परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम है, रहमान ने कुरान सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान। थोड़ा सुनना अगर चाहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह एक बार मेरा मूड अगर बन जाए तो फिर इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको कुछ न कुछ सुनाकर जाऊं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुरान कहता है रहमान ने कुरान सिखाया। और इसके बाद में फरमाया खलकल इंसान। पहले अल्लाह ने फरमाया, पहले कुरान ने कहा रहमान ने कुरान सिखाया, फिर फरमाया फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अब हमारे ये उलमा तलबा जरा सी आपकी तवज्जो और आपके बड़े काम की बात, आपके मतलब की बात। रहमान ने कुरान सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया। तो सवाल ये पैदा होता है, रहमान ने कुरान पहले सिखाया, पैदा बाद में किया, तो जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो कुरान अल्लाह ने किसको सिखाया? समझ में आपकी आ जाएगी इंशाअल्लाह। उर्दू समझते हैं ना आप लोग? परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है रहमान ने कुरान सिखाया। फिर फरमाया इंसान को पैदा किया, तो इंसान को पैदा बाद में किया, कुरान पहले सिखाया। बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अगर अर्ज किया जाए, मौला जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ, इंसान वजूद में ही नहीं आया, तो या अल्लाह तूने कुरान किसको सिखाया? तो अल्लाह की रहमत पुकार के जवाब देगी, परवरदिगार आलम का जवाब आएगा, सुनो सुनो मैंने सारी इंसानियत से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया, तो कुरान भी मैंने सबसे पहले अपने महबूब को सिखाया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बात बिल्कुल समझ में आ गई। जिसको पहले पैदा किया उसको पहले सिखाया, उसको पहले पढ़ाया। अब ये लोग जो बोलते हैं कि जिब्राईल ने आके पढ़ाया, जिब्राईल ने आके पढ़ाया, होश के नाखून लो। कुरान तो खुद कहता है पैदा अल्लाह ने इंसानियत को बाद में किया, पहले अल्लाह ने सिखा दिया कुरान किसे? अपने महबूब को। तो मतलब ये हुआ सिखाने वाला परवरदिगार, पढ़ाने वाला परवरदिगार, जिसे सिखाया वो रब का महबूब, जिसे सिखाया वो अल्लाह का हबीब। इसीलिए तो परवरदिगार ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। या अल्लाह फिर फरमाया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। परवरदिगार फरमाता है फिर मैंने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिक्र किसका हो रहा है? मुस्तफा का। जिक्र करने वाला कौन है? परवरदिगार।
गौर फरमाइए, जिक्र करने वाला वो परवरदिगार, वो खुदा जिसके अलावा किसी को सजदा रवा नहीं, इबादत रवा नहीं, वो परवरदिगार जिसकी शान कुरान बयान करे, अल्लाह ताला का कलाम कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस रब की शान कुरान बयान करे तो अंदाज ये हो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात, वो अजमत वाला, इज्जत वाला, रुतबे वाला, बुलंद मकाम वाला खुदा जिक्र किसका कर रहा है? अपने महबूब का कर रहा है। तो जिक्र करने वाला इतना बुलंद है तो सोचो उस बुलंद ने जिसका जिक्र किया उसको भी कितना बुलंद किया होगा, उसको भी कितनी इज्जतें अता की होगी, उसको भी कितना मकाम अता किया होगा। अल्लाह ताला ने उसको भी किस कदर इज्जतों से नवाजा होगा। गौर फरमाइए, वो परवरदिगार, वो इज्जत वाला खुदा, वो कुरान मजीद में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। जिक्र करने वाला परवरदिगार, इज्जतें बढ़ाने वाला परवरदिगार, तो फिर बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, सरकारे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला अगर आप भी अगर शरीक हो जाएं तो आपको पढ़ने का, सुनने का, दोनों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और हुजूर के जिक्र में बड़ी बरकतें हैं। करेंगे ना हुजूर का जिक्र? सबसे औला शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत, जोर से सारे मजमे की आवाज आए। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे आला सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला किस्मत आपकी, किस्मत अपनी अपनी हर इंसान की, ये तो अपना मुकद्दर है। कौन हुजूर की बारगाह में कितनी जोर से इल्तिजा करता है, कौन हुजूर को कितनी कितनी शिद्दत के साथ याद करता है, ये तो याद करने वाले की अपने दिल की कैफियत है। इधर वो याद करेगा, ये मेरा गुमान है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा विजदान है। याद करने वाला जहां से भी याद करे, मुस्तफ़ा अपने गुलाम की आवाज को भी सुनते हैं, उसकी फरियाद को भी सुनते हैं, आका उसके चेहरे को भी देखते हैं, मुस्तफ़ा उसे भी जानते हैं, उसके बाप के नाम को भी जानते हैं, और मुस्तफ़ा उसके सारे खानदान को भी जानते हैं। पढ़िए सबसे आला
सबसे बाला सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे बाला अब सुने कितना आला हमारा नबी, कितना अफजल हमारा नबी। हुजूर को मेराज हुई, अब महीना रजबुल मुरज्जब, हुजूर की मेराज का महीना तशरीफ लाने वाला है। सुनिए, हुजूर मेराज पर गए, कुरान ने हुजूर की मेराज का जिक्र किया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में मेरे आका की मेराज का जिक्र किया। इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ताजदारे मदीना मेराज पर गए, कहाँ गए? मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा से बुराक पर सवार हुए, आप आसमानों पर बढ़ते चले गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा से अर्शे आजम पर पहुंचे, ताजदारे मदीना अर्शे आजम पर पहुंचे, फिर ला मकाम में पहुंचे। परवरदिगारे आलम से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला के जलवों को देखा, परवरदिगार के जलवों को देखा, दीदारे खुदाबंदी हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आपके मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम सबके आका ओ मौला, हम सबके मलजाओ मावा, ताजदारे मदीना ने हमारे आपके लिए अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दो, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगारे आलम ताजदारे मदीना को परवरदिगारे आलम ने नमाज का तोहफा अता फरमाया। जहन करीब कीजिए, मुलाहिजा कीजिए, हुजूर मेराज से वापस आए। ताजदारे मदीना मेराज से वापस आने के बाद में दिन का उजाला है। एक दिन मक्के के अंदर, मक्के के बाजार में आका गए। मुस्तफा मक्के के बाजार में है, आका ने देखा एक औरत है, वो सर पे अपने कुछ सामान लिए जा रही है, वो आगे आगे रास्ते में जा रही है, ताजदारे मदीना पीछे पीछे जा रहे हैं। जब मेरे आका की नजर उस औरत पर पड़ी, वो औरत जो आगे आगे चल रही है, कभी इधर कभी उधर हिलने जुलने लगी, डोलने लगी। मेरे आका के दीवानों गौर करो, आगे जाने वाली औरत आगे चलते हुए डगमगाने लगी, डोलने लगी। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, कदम लड़खड़ाने लगे, कदम उसके डोलने लगे। वो कदमों से लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। इधर वो जमीन पे गिरी, इधर रहमत वाले नबी आगे बढ़ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने उसको गिरा हुआ देखा। आका ने अपनी नबूवत वाली चादर को लिया, मुस्तफा ने अपनी रहमत वाली चादर को लिया, आका ने अपनी बरकत वाली चादर को लिया। मुस्तफा ने उस खातून को दे दिया, उसके सर पे चादर को डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने मजहब नहीं पूछा, मेरे आका ने नाम नहीं पूछा, मेरे आका ने एड्रेस नहीं पूछा। ताजदारे मदीना ने
चादर को उसके सर पे डाल दिया। उसका जो सामान गिर गया, टूट गया, उसका जो सामान बिखर गया। मुस्तफा जाने रहमत ने सामान को उठाना शुरू किया, सामान को आका समेटने लगे। ये मंजर जब उस खातून ने देखा, जब उसकी नजर ताजदार मदीना के चेहरे पे पड़ी, आका के जमाल को देखा, मुस्तफा की सूरत को देखा, देख के कहने लगी, ओ प्यारे कौन है तू? आज तक ऐसा मक्के में कोई नहीं था जो गिरे हुओं के सरों पे चादरें डाल दो, जो गिरे हुओं को उठाने लगे। कौन हो तुम, कौन हो आप? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, सुन लो, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं गरीबों की मदद करूं, कमजोरों को अपनी चादर के साए में ले लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? जोर से बोले, आ रही है? यकीनन जिसे हुजूर की नातें समझ में आती हैं, हुजूर की बातें भी समझ में आती हैं। वो झूठा है जो कहता है मुझे हुजूर की नातें तो समझ में आती हैं, हुजूर की बातें समझ में नहीं आती। झूठा है, वो झूठा है। सच्चा वही है, क्योंकि नात के अंदर बड़े बड़े मफहूम एक छोटे से मिसरे में होते हैं। जब उस मफहूम को आप जानेंगे नहीं तो आप उस नात के मिसरे को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। नात को समझने के लिए पहले आपको तकरीर भी सुनना है, तकरीरें भी समझना जरूरी है। जोर से दिल लगा के हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को उसके सर पे डाला, उसका सारा सामान समेटा। अब मुस्तफा जाने रहमत ने उस औरत से फरमाया, अब बता तू कौन है, क्या नाम है तेरा? हुजूर ने जैसे इतना फरमाया ना, कहने लगी नाम क्या बताऊं, पहचान क्या बताऊं, एक नौकरानी हूं, किसी की गुलाम हूं। हुजूर ने फरमाया कौन है तू? ताजदारे मदीना ने जैसे ये सवाल किया, कौन है तू, कौन है तू? मेरे मुस्तफा ने जैसे ये सवाल किया तो कहने लगी, ऐ प्यारे, ऐ हसीनो जमील शख्स सुनो, मैं एक यहूदी की बांदी नौकरानी हूं, मैं भी यहूदन हूं, मेरा मालिक भी यहूदी है। आका ने मजहब नहीं मालूम किया। अब उसने बताया, आज इस्लाम पर भौंकने वाले कुत्तों को मेरा चैलेंज, इस्लाम के खिलाफ बातें करने वाले जितने भी ये मौसमी कीड़े निकल के आए हैं ना, जैसे बारिश में कीड़े निकलते हैं ना, वैसे चंद कीड़े निकल के आए हैं हजरत। ये कीड़े आकर नबी पे उंगलियां उठाते हैं, इस्लाम पे बकवास करते हैं, भौंकते हैं। एक कीड़ा था हिंदुस्तान में, उस कीड़े का नाम था, गंदा नाली का कीड़ा था, उसका नाम था सलमान रुश्दी। वो गंदा गटर का गंदा कीड़ा, उसने हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखी की, तौहीन की हुजूर की। नतीजा ये निकला कि उसे इस मुल्क से भागना पड़ा, हिंदुस्तान से। बरसों पहली बात है। सलमान रुश्दी, आपको याद होगा ताहिर भाई, भगा दिया गया उसे। उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब पे बैन लगा दिया गया, बैन लग गया। मगर आज तो चोर आ गए, चोरों ने चोरों से कहा है चोरी करेंगे। आज के कुछ दज्जालों ने उस किताब को, जिसको बैन किया गया था, जिस पे पाबंदी लगाई गई थी, उस किताब को फिर से इजाजत दी कि अब ये किताब मार्केट में बिकेगी। हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब,
उनको दुबई के जो शेख है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, उन्हें तो जाके गले से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं जानते हैं? उनके पास तेल के कुएं हैं। ए भैया हजरत उनके पास क्या है? तेल के कुएं। तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। वो सऊदी के शेख, वो दुबई के शेख मोदी जी को बड़े पसंद आते हैं, बड़े भाते हैं, उनको गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं। मैं अपने वजीर आजम से कहना चाहता हूं, वजीर आजम, अगर तुम्हें वो दुबई के सऊदी के शेख पसंद आते हैं तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों में तुम्हें क्या नजर आता है कि ये तुम्हें पसंद नहीं आते? जो कलमा हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही कलमा दुबई का शेख भी पढ़ता है, वही कलमा सऊदी का शेख भी पढ़ता है। कलमे का तर्जुमा यहाँ भी वही होता है, कलमे का तर्जुमा वहां भी वही होता है। क्या मतलब? यहाँ तुम्हें कलमा पढ़ने वाला पसंद नहीं आता, कलमा भी पसंद नहीं आता, और जिस पे तेल का कुआं है उसे तुम सीने से लगाते हो, उसके गाल पे पप्पियां करते हो। करते हैं। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जितने बरसाती मेंढक निकल के आए हैं, जितने कीड़े निकल के, बेटा क्या बरातफरी, आप लोग जो पीछे बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहमान को इज्जत देना चाहते हैं और जानते हैं तो मेरी गुजारिश है आगे आप आ जाएं। थोड़ा बहुत दूर है आप बैठे, अच्छा नहीं लगे। सुनने वाले आगे आ जाएं, और जिन्हें शैतान पकड़ के लेके जाएगा वो चले ही जाएंगे। अब शैतान तो शैतान है ना, इंसान का खुला दुश्मन है। जिसे जाना है मैं उससे अब कुछ नहीं कहूंगा, जिसे जाना चला जाए। क्या है यार। खैर आप लोग बैठिए, सुन लीजिए, जितने भी सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। क्या अफरा तफरी मचा देते हैं ना आप लोग। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग जलसे को छोड़कर जा रहे हैं, जलसा खराब कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात कहीं नहीं है। अरे भैया आपने लाखों रुपए लगाए हैं जलसे में, मेहनतें की हैं जलसे के लिए, रात दिन। कमेटी वाले जो हजरात हैं उनसे कहूंगा कि जलसे को सुधारने की कोशिश करें। वॉलेंटियर हजरात, आस्टेन, जो भी मामला है उसको निपटाएं, वापस आए सारे लोग। जलसा आपने इतने शौक से, इतने ज़ौक़ से सजाया है, इतनी अच्छी महफिल सजाई है, फिर आप लोग तारातारी आस्टेन। असल में मामला ये है ना, जहां भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है ना, वहां पे शैतान आके कोई ना कोई गड़बड़ करता जरूर है। वो शैतान ने वहां गड़बड़ कर दी कि किसी तरह ये जो सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, ये माहौल बिगड़ जाए, मजमा मुंतशिर हो जाए। लेकिन हम भी इतनी बात जान लीजिए, शैतान से हार मानने वाले लोग, कमेटी वाले हजरात, ये कमेटी वाले हजरात जो बाहर दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, ये कमेटी वाले हजरात, ये आपस में जलसा खराब मत कीजिए, मेहरबानी करके अंदर आइए, सबको अंदर भेजिए, सब लोगों को अंदर भेजिए मेहरबानी करके। आप ही लोग कमेटी, आप ही लोग जलसा खराब कर रहे हैं, ये शोभा देता है आप लोगों को। अंदर भेजिए सब लोगों को, सबको अंदर भेजिए वहां से। चलिए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हजरात जल्द से जल्द इधर आ जाएं, तुम भी चले जाओ, तुम्हें दिक्कत हो गई, वरना फिर हम अजान पढ़ देंगे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? क्या मुसीबत। तकरीर तो हमारे स्टेज के लोगों को भी पता नहीं क्यों इन्हें भी गुस्सा आता है, उसमें क्या होता है, ये मौलाना लोग भी भागने लगते हैं। अल्लाह खैर।
ये मौलाना लोग ही जब ये हाल करेंगे फिर ये लोगों से कहते हैं हमारी इज्जत करो, फिर कहते हैं कि साहब उलमा की इज्जत नहीं हो रही। उलमा की इज्जत होगी और होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी जरा माहौल एकदम पूरा ऐसा कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। चलिए खैर, मोहब्बत के साथ में कहें सुभान अल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला इतनी जोर से आप मिलकर पढ़िए कि ये पीछे वाले घबरा जाएं और उसमें से भाग के फौरन ये जलसे में आ जाए। सबसे औला सबसे बाला खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला। कौन आप देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है हमारा नबी, भी सबसे औला जोर से मिल के पढ़े, सबसे बाला। कितने आला हैं हमारे नबी। मैं क्या कह रहा था, ये बरसाती मेंढक आते हैं, ये बरसाती कीड़े आते हैं हुजूर पे भौंकने के लिए, इस्लाम पे भौंकने के लिए। इन्हें वो शेख तो पसंद आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, और हमारे यहाँ जो संगठन है ना
वो बिजनेस भी करते हैं वहां से। अभी अभी यूपी के अंदर नोएडा में एक पंडित जी कारोबार क्या कर रहे थे, ये गाय के गोश्त पे कभी अखलाक को मारते हैं, कभी किसी और को मारते हैं, मगर पंडित जी का कारोबार ही सारा गाय का गोश्त का निकला। पुलिस ने जब जाकर पकड़ा तो 16 टन गाय का गोश्त पकड़ा गया। न्यूज नहीं देखी आपने, न्यूज नहीं सुनी? 16 टन कहां जा रहा था? एक्सपोर्ट हो रहा था। यानी यहां अखलाक जैसे मजलूमों को तो मारेंगे और सऊदी के शेखों को गाय यहां से एक्सपोर्ट करके खिलाएंगे, दुबई वालों को यहां से एक्सपोर्ट करके खिलाएंगे। अजीब तमाशा। ये उंगली उठाते हैं मेरे हुजूर पर। मैं इन्हें बताना चाहता हूं इस्लाम क्या है और मेरे आका की तालीम क्या है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम की शान क्या है। ताजदारे मदीना ने उस औरत के सर पर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को डाला, मजहब पूछ कर नहीं डाला, उसके नाम को नहीं मालूम किया, मजहब को नहीं मालूम किया। जैसे आज बरसाती मेंढक गलियों में खड़े होकर सब्जी वालों से उनका नाम मालूम करते हैं, उनका मजहब मालूम करते हैं, उनसे कहते हैं जरा आधार कार्ड दिखाओ। ओ बरसाती मेंढको, सब्जी वाले से उसका धर्म क्या पूछते हो? हिम्मत है तो हमसे पूछो, हम बताते हैं और सीना तान के बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बंदूक हमारे कान पर रख दो, हम फिर भी कहेंगे हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। हम हर हाल में कहेंगे हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। तकबीर, नारे रिसालत। ये सब्जियों के बेचने वाले, फेरियां लगाने वाले, उनसे करें आधार कार्ड दिखाओ, नाम बताओ। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को, रहमत वाली चादर को, बरकत वाली चादर को उस औरत के सर पे डाल दिया। मजहब मालूम नहीं किया, धर्म मालूम नहीं किया। वो कहने लगी मैं यहूदी की गुलाम हूँ, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना ने फरमाया आंखों में आंसू किस लिए, रोती किस लिए है? अल्लाह अकबर। कहने लगी रोती इसलिए हूँ कि मेरा जो मालिक है, जिसकी मैं नौकरानी हूँ, उसके सामान का नुकसान हो गया। ये सामान सर से गिरा टूट गया, उसका नुकसान हुआ, मुझे मारेगा, पीटेगा, मुझसे इसकी वसूली करेगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहती है? अब जुमला सुन लो, जुमला यहूदन है, यहूदन। जुमला बहुत गौर से सुनना। ताजदारे मदीना ने फरमाया क्या चाहती है? कहने लगी बस इतना करम कर दो, आप मेरे मालिक तक मेरे साथ चले जाओ। आका ने फरमाया उससे क्या होगा? कहने लगी आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने प्यारे हो, आप इतने हसीनो जमील हो, जब वो आपको देखेगा आप में खो जाएगा, अपना नुकसान भूल जाएगा। मतलब काफिरों का भी अकीदा है कि मोहम्मद अरबी की शान वो है कि जो देख ले वो मुस्तफा का दीवाना हो जाता। उनका भी अकीदा है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चल। आगे आगे ये नौकरानी चली, पीछे पीछे मदीने का सुल्तान चला। माशाअल्लाह आप देखो धीरे धीरे आप जैसे जैसे रंग में आओगे ना, मैं आपसे ज्यादा रंग में आता चला जाऊंगा। आगे आगे ये चली, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा चले। फरमाया चल ले, कल चल, किधर है उसका घर?
एक रास्ते से गुजरे, दूसरे से गुजरे, तीसरे से गुजरे, इधर उधर घूमते घामते जब बढ़ते गए तो मेरे आका ने पीछे से फरमाया, ओ यहूदन ये बता तेरे मालिक का घर अभी कितनी दूर है? कहने लगी बस करीब है, आने वाला है। अल्लाह अकबर। अब ये दो मेरे मुस्तफा साथ चले, आगे पहुंचे, उसका घर आ गया। यहूदी का दरवाजा खोल कर ये नौकरानी उसकी अंदर गई, यहूदन अंदर गई, साथ साथ मेरे मुस्तफा जाने रहमत भी अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा अंदर गए, यहूदी ने आका के चेहरे मुबारक को देखा, मुस्तफा के बद्दुआ वाले चेहरे को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की वल्लैल वाली जुल्फों को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों के कुंडलों को देखा, आका के चेहरे रुखे अनवर को, मुस्तफा के चेहरे अनवर को देखा। अल्लाह अकबर देख कर कहने लगा, आज मेरे घर के अंदर ये अरब का सुल्तान कैसे आ गया? माशाअल्लाह, ये नारे लगाने वाले भी बेमिसाल और इस जलसे में आने वाले भी बेमिसाल, क्योंकि नबी के उम्मती हैं ना, हमारे नबी बेमिसाल। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आया है? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अच्छा, हम नबी की तारीफ करें, लोग कहें भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम तो करोगे ही। हम मुसलमान हैं, हम नबी की तारीफ करें, लोग कहेंगे भाई आप तो मुसलमान हो, उनका कलमा पढ़ते हो, आप तो करोगे।